गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 10th क्लास केमिस्ट्री में अपना कर रहे हैं आईपैक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। देखो अब तक हमने सिंपल कंपाउंड्स की नेमिंग करनी सीखी, उसके बाद हमने साइक्लिक कंपाउंड्स की और अपने अगले वीडियो में हमने फंक्शनल ग्रुप को स्टडी किया था। आज हम नेमिंग करेंगे जिस हाइड्रोकार्बन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। हम सबको पता है अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कोई हाइड्रो एटम्स दैट डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप के लिए हमने प्रीफिक्स और सफिक्स यूज किए थे। 10th क्लास के बेसिस पे अगर हम बात करें तो जनरली हमें एक ही फंक्शनल ग्रुप है जो मेन मिलेगा, साथ में हेलोजन मिल सकता है। देखो नेमिंग स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आईपैक नेमिंग के लिए, अगर हम आईपैक नेमिंग करें हाइड्रोकार्बन की, आज हम ऐसे कंपाउंड की बात करेंगे जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। नेमिंग के अंदर जनरली हमें क्या याद रखना है, देखो यहां हम फर्स्ट क्या राइट करते हैं, प्रीफिक्स, फिर क्या राइट करेंगे हम, वर्ड रूट, और वर्ड रूट के बाद में क्या राइट करते हैं हम, सफिक्स राइट करते। अब इसी को यूज करके देखो हम अभी नेमिंग करेंगे जिसके अंदर सफिक्स को हमने टू फॉर्म में यूज करेंगे। इसकी प्राइमरी सफिक्स भी यूज करेंगे हम और सेकेंडरी सफिक्स भी यूज करेंगे अभी। और सेकेंडरी सफिक्स किसकी तरह काम करेगा, ये क्या होगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा अभी। और प्राइमरी सफिक्स क्या है अपना, एन, इन और आइन, जिसमें वाई एन ई लगाते हैं। अब सिंपल देखो अगर हम बात करें भी, फर्स्ट हम अल्केन की बात करेंगे। देखो हम अल्केन किसको बोल रहे थे, वो सैचुरेटेड कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। अब हमने क्या करना है, इसके साथ में कोई भी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ेंगे। जैसे हमने फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़े थे कि कोई भी हेलोजन नजर आ जाए जिसमें हम यूज करेंगे, F नजर आ जाए आपको, Cl नजर आ जाए, Br नजर आ जाए, या आयोडीन नजर आ जाए, या आपका अल्कोहल OH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप हो, आपका कीटोनिक ग्रुप आ जाए, या फिर क्या आ जाए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एमीन ग्रुप, और एक हमने स्टडी करना है नाइट्रो ग्रुप। इतने फंक्शनल ग्रुप्स हमने स्टडी करने हैं। अब वन बाय वन स्टडी करेंगे। देखो हम आज फर्स्ट बात करते हैं जिसमें हेलोजन को इंक्लूड करेंगे। अब इस केस में आपने क्या करना है, एल्केन में अगर हेलोजन ऐड करेंगे, इस केस में इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेम तो क्या लिखेंगे हम, हेलो एल्केन। हेलो हम कोई भी हेलोजन जो भी आएगा, एल्क वर्ड रूट और एन किसके लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। इसी के लिए जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n और +1। एक हेलोजन की वजह से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा यहाँ पे। इसी को यूज करके देखो हम राइट करेंगे, यहाँ हेलो की जगह क्या हो सकता है आपका, फ्लोरो हो सकता है, क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है और आइडो। एल्क वर्ड हमने पीछे भी पढ़ा था, ये एल्क वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्ड रूट को इंडिकेट कर रहा है। और एन हम किसके लिए यूज करेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए। अब देखो यहां नेमिंग करते हैं, कंपाउंड्स का एग्जाम्पल लेके नेमिंग करेंगे अभी हम। जैसे फर्स्ट हम यहां राइट करते हैं, आपने CH3Cl मिल गया, ये मिल जाए C2H5Br, या हो जाए C3H7I, या C4H9F
F हो जाए आपका या C5H11 Br या कहें कि C6H13 Cl या हम ये कहें कि C7H कितना हो जाए आपका 15 और हम यहाँ यूज करें Br। देखो कितने भी कार्बन की संख्या हो सकती है, साथ में आपने इन चारों में से कोई भी एक हैलोजन जुड़ा हुआ मिल जाए। जनरल फॉर्मूले में कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की डबल से 2 ज्यादा है और अगर कोई भी हैलोजन आ जाएगा तो एक ही ज्यादा रहेगी। देखो 2 और 3 हो गया, 4 में एक 5, 6 में एक 7, यानी ये किसको इंडिकेट कर रहा है? एन को, कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। एक हाइड्रोजन कम किसकी वजह से आ गया? हैलोजन की वजह से। देखो इन सब के लिए या हम फ्लोरीन का सिंबल लिखे तो क्या है आपका F, क्लोरीन का क्या है Cl, ब्रोमीन के लिए Br, आयोडीन के लिए I। इन्हीं सभी के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं और इन सब को किससे इंडिकेट करते हैं हम? X इक्वल टू क्या है आपके ये चारों। अब इसकी नेमिंग करते हैं। देखो नेमिंग में सबसे पहले हमने किसको लिखना है? हेलो को लिखना है। हेलो मीन्स जो भी हेलोजन आपको नजर आ रहा है पहले हमने उस प्रीफिक्स को यूज करना है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हेलोजन को हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। क्या प्रीफिक्स होंगे इसके लिए? F के लिए फ्लोरो, Cl के लिए क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो और I के लिए आइडो। नेम सिर्फ ये याद रखना है हमें, हेलो अल्केन। हेलो मीन्स जो भी हेलोजन दे रखा है, एल्क मीन्स वर्ड रूट, जितने नंबर ऑफ कार्बन है। ओके, और एन किसके लिए? जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड कैसे पहचानेंगे? कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की डबल से एक ज्यादा है तो अपना क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो इस जनरल फॉर्मूले से भी पहचान लेंगे। अब राइट करते हैं। देखो नेम, सबसे पहले हेलोजन को लिखना है हमने। अब हेलोजन कौन सा है अपना? क्लोरो। तो देखो हम सबसे पहले हेलोजन को लिखेंगे और हेलोजन के लिए आपने Cl के लिए क्या लिखना है? क्लोरो। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन है? देखो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? मेथ। और अगर आपका सिंगल बॉन्डेड है, एल्केन के जनरल फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, यानी कार्बन की संख्या से डबल से हाइड्रोजन ज्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? एन। देखो बाकी हमने एक ही पेन से एक ही तरह से राइट करना है पूरे मिला के, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने अलग यूज कर लिया। क्लोरो क्या है? हेलो। मैथ क्या है? वर्ड रूट। और एन किसके लिए है? सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर इसी केस में हम राइट करें, अभी देखो नेक्स्ट वन, यहां अपना कौन सा हेलोजन है? Br। Br के लिए क्या यूज करेंगे हम? ब्रोमो। अब कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट था अपना? एथ। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? एन। तो क्या नाम हो गया इसका? ब्रोमो इथेन। क्या नाम हो गया अभी इसका? ब्रोमो इथेन। ओके, देखो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हेलोजन है? आई के लिए आइडो। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है अपने, आइडो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? प्रोप। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एन। ओके, नेक्स्ट वन देखो भी, हमारे पास कौन सा हेलोजन है? फ्लोरो, यानी F। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको राइट करेंगे हम? हेलोजन को हमने फ्लोरो राइट कर दिया अभी। फिर वर्ड रूट में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? ब्यूट। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? एन। तो क्या नाम हो गया आपका? फ्लोरोब्यूटेन। नेक्स्ट वन देखते हैं हमारा कौन सा है? Br, ब्रोमो। तो नाम क्या हो जाएगा अभी? ब्रोमो। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? एन। क्या नाम हो गया अपना? ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट वन का कैसे राइट करेंगे? देखो यहाँ हेलोजन कौन सा है? Cl। Cl का क्या नाम है? क्लोरो। 6 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेक्स।
और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन। क्या नाम हो गया अपना, क्लोरोहेक्सेन। ओके, देखो नेक्स्ट वन देखते हैं हम। यहाँ भी कौन सा हैलोजन है, ब्रोमो, तो क्या यूज करेंगे Br के लिए ब्रोमो। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, हेप्ट। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन। तो अपनी नेमिंग होगी है, देखो ये क्लोरोमीथेन, एक कार्बन था, Br है तो ब्रोमो इथेन, I है तो आइडोप्रोपेन, F है तो फ्लोरोब्यूटेन, Br है तो ब्रोमो पेंटेन, Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोरोहेक्सेन 6 कार्बन के लिए। और यहाँ ब्रोमो है तो ब्रोमो हेप्ट 7 कार्बन के लिए क्या नेम हो गया है, ब्रोमो हेप्टेन। इसी तरह से देखो, अगर यही अपनी अगर नेमिंग की बात करें, यहाँ हमने सिंपल हेलो अल्केन को यूज किया है। अल्केन मीन्स कार्बन कार्बन के अंदर हम क्या कंसीडर करें, सिंगल बॉन्ड, और जिसके लिए एन सफिक्स यूज कर रहे हैं। अब इसी केस में हम सेकेंड टाइप का अगर बात करें, एल्कीन। एल्कीन के लिए जनरल फॉर्मूला था CnH2n, यानी हाइड्रोजन की संख्या डबल रखनी है हमने। हाइड्रोजन की संख्या अगर डबल रखेंगे और इसी को हमने हेलो बनाना है, तो अपना कंपाउंड क्या हो जाएगा, देखो सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना है हमने, हेलो यूं का यूं। इसके पीछे क्या वर्ड यूज करना है हमने, एल्कीन। दैट मीन्स इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन कम करना है हमने, 2n-1 कर देंगे, साथ में क्या आ जाएगा, एक हैलोजन, यानी डबल से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। जैसे कैसे पहचानेंगे, देखो अगर यहां एग्जाम्पल लेके देखें हम, हैलोजन अपने सेम रहेंगे। यहां एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर यहां देखो एक कार्बन का तो इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसके लिए अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए, और 2 कार्बन के लिए हमने सफिक्स क्या यूज करना है, अभी इन यूज करना है। इसलिए क्या लिखा दिया हमने, हेलो एल्क इन। हेलोजन हमारे पास फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो सेम, एल्क मीन्स वर्ड रूट आपका सेम, सिर्फ ये चेंज कर दिया अभी, यानी कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। देखो लेते हैं एग्जांपल, C2H3Br। देखो कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन और उससे एक कम हाइड्रोजन कर देना है हमने, उसकी जगह क्या आ गया आपका, कोई भी हैलोजन चारों में से। अब नेमिंग कैसे करोगे, लिखना वैसे ही है, पहले हम हैलोजन को लिखेंगे, Br के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्रोमो। 2 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, ईथ। लेकिन यहाँ डबल है, डबल से एक कम, क्योंकि उसकी जगह हैलोजन आ गया है, तो अपना यहाँ जो सफिक्स था वो यहाँ ऐड करेंगे और क्या हो जाएगा अभी, इन, यानी क्या नाम हो गया इसका, ब्रोमो इथीन। इसी तरह से अगर नेक्स्ट वन राइट करें आप, C3H5Br। अब Br के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम, ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रोप। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, देखो कार्बन की संख्या से डबल से एक हाइड्रोजन कम है, यानी डबल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोपीन। इसी तरह से लेट आपने लिखना है C5H9 और यहां मिल जाए आपको Cl, तो कैसे लिखेंगे, पहले हैलोजन को लिखना है आपने, क्या हो जाएगा, क्लोरो। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं आप, पेंट। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्लोरोपेंटीन। इसी तरह से देखो अगर नेक्स्ट वन राइट करके देखें, हमें राइट करना है अभी C8H15F, क्या नाम हो जाएगा इसको, देखो डबल कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन चाहिए तो अल्कीन, एक हाइड्रोजन कम है, दैट मीन्स वो पोजीशन हैलोजन ने ले रखी है, तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि सफिक्स कौन सा है, एन, इन और आइन। नाम लिखते हैं, देखो F के लिए क्या यूज करेंगे हम, फ्लोरो। 8 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम,
ओक्ट और डबल बॉन्ड के लिए इन, क्या नाम हो जाएगा इसका? फ्लोरोक्टिन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? नेमिंग कर सकते हैं। सेम हम किसके लिए करेंगे? देखो अभी एल्काइन के लिए अगर करना है आपने, अगर यही नेमिंग हम एल्काइन के लिए राइट करें तो क्या हो जाएगी? देखो अभी यही थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड अगर एल्काइन के अंदर जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 था, या आपने हेलोजन को इंक्लूड करना है या अपना हेलो अल्काइंस क्या हो जाएगा? देखो अभी यानी आपने एक हाइड्रोजन और कम करना है यहाँ, तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अभी CnH2n-3 और साथ में इसकी जगह क्या आ गया है? हेलोजन। यानी डबल से 2 हाइड्रोजन कम थे और एक हाइड्रोजन की जगह हमने हेलोजन को लगा दिया, तो अभी क्या हो गया? 3 हाइड्रोजन कम कर दिए हमने। अब इसी की नेमिंग करके देखते हैं। देखो हेलो मीन्स चारों में से कोई भी, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एल्क मीन्स वर्ड रूट, और यहाँ जो YN है ये क्या है? अपना कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं YNE। नेमिंग करते हैं। देखो वही केस, कम से कम 2 कार्बन का होगा आपका, या राइट करें आप C2H-Br। देखो डबल से 3 कम करना है हमने, 4 में से 3 गए, कितना बच गया? 1। एक क्या आ गया? Br। तो नेमिंग क्या हो जाएगी इसकी? देखो ब्रोमो, 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? ईथ, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, ब्रोमो इथाइन। इसी केस में अगर आपको राइट करना है C4H5Cl। देखो हमने क्या करना है? डबल से 3 हाइड्रोजन कम करने हैं, तो 4 2 जा 8, 8 में से 3 गए 5 और एक क्या गया इसकी जगह? कोई भी चारों में से एक हेलोजन। अब इजिली नेम राइट करते हैं। देखो सबसे पहले हेलोजन का राइट करेंगे, क्या हो जाएगा? क्लोरो। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? YNE, क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो ब्यूटाइन। इसी केस में अगर आपने राइट करना है लेट C7H11 एंड I, क्या नेमिंग हो जाएगी? देखो I के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं हम? आइडो। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेप, और इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? YNE। तो आपको अच्छे से नेमिंग करनी आ गई होगी। जैसे हम जनरल फॉर्मूले में कोई भी फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करेंगे, वो फंक्शनल ग्रुप किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है? किसकी जगह पे आ रहा है? हाइड्रोजन की जगह पे। तो उतने हाइड्रोजन हम उसमें क्या कर देंगे? कम कर देंगे। बाकी हमें फॉर्मूला या स्ट्रक्चर गिवन होता है, उसका नेम राइट करना होता है। देखो अब नेक्स्ट टाइप करेंगे, ये हमने किया हेलोजन के लिए। अब सेकंड करके देखो हम अल्कोहल के लिए कैसे नेमिंग करेंगे। इसी की तरह देखो एक हम जो हमेशा प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, तो यहाँ एक कंपाउंड और देख लेते हैं। जैसे हमने नाइट्रो एल्केन की नेमिंग करनी हो, नाइट्रो एल्कीन की नेमिंग करनी हो, या नाइट्रो एल्काइन की नेमिंग करनी हो, दैट मीन्स क्या है? नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है आपने हेलोजन की जगह। नाइट्रो ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं? नाइट्रो का मीनिंग आपको कंपाउंड में NO2 नजर आए, उसके लिए हम नाइट्रो हैज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं हम इसको? प्रीफिक्स की तरह। जैसे यहां हम एग्जाम्पल लेके देखें, आपको गिवन है CH3NO2,
आपको गिवन है C5H11NO2, तो आपने क्या करना है, इस NO2 को एक साथ नाम देना है और इसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी अभी, नाइट्रो मीथेन। देखो नाइट्रो हो गया प्रीफिक्स, मीथ वर्ड रूट और एन सफिक्स। अब अगर यहां भी है तो नाइट्रो 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। देखो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन से डबल से ज्यादा है, तो दैट मीन्स क्या है आपका एन, तो क्या हो गया नाइट्रोपेंटेन, क्या हो गया नाइट्रोपेंटेन। इसी तरह से अगर आपको एग्जाम्पल इस केस में लेके देखें, यानी हाइड्रोजन की संख्या डबल और डबल से एक कम करना है, यानी C4H7NO2 गिवन है आपको, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, NO2 के लिए नाइट्रो, 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए इन। अभी एल्कीन का जनरल फॉर्मूला किया था, सिर्फ हैलोजन की जगह NO2 ग्रुप आ गया, तो क्या हो गया इसका नाम नाइट्रोब्यूटीन। इसी फॉर्म में लेट आपको ये दे रखा है। अब क्या नाम लिखेंगे, देखो नाइट्रो ग्रुप को लिखेंगे हम हैज ए प्रीफिक्स, 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हैप, और डबल बॉन्ड, देखो नाइट्रोजन की कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या डबल से कम है, एक हाइड्रोजन की जगह ये आ गया, तो क्या हो गया हेप्टीन EN। सेम आप एग्जांपल ले सकते हैं आयन के लिए, यहां लेट आपको दे दिया है C4, हाइड्रोजन की संख्या हमारी होगी है H5 और इसकी एक हाइड्रोजन की जगह NO2 आ गया, जैसे भी लास्ट केस हमने किया था, -2 की जगह -3 और उसकी एक जगह क्या आ गया नाइट्रोजन। तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, देखो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखेंगे नाइट्रो, 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN, क्या नाम हो जाएगा नाइट्रोब्यूटाइन। सेम केस अगर देखें आप C8H13NO2, क्या नाम हो जाएगा इसका भी, सबसे पहले प्रीफिक्स NO2 का नाम लिखेंगे नाइट्रो, 4 कार्बन के लिए ऑक और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN, क्या हो जाएगा नाइट्रो ऑक्टाइन। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड को नेमिंग दे सकते हैं। सेम देखो अब हम नेक्स्ट करेंगे अल्कोहल के लिए, नेमिंग करते हैं अब किसके लिए, हम अल्कोहल के लिए। नाइट्रो और हैलोजेंस को तो हम प्रीफिक्स की तरह यूज करते हैं, अब एक ऐसा लेते हैं जिसमें हम वर्ड रूट के साथ सफिक्स यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स होगा जिसमें, यानी नेक्स्ट वन हम अब नेमिंग करेंगे किसकी, अल्कोहल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन्स। देखो अगर इसी केस में हम बात करें एल्केन, एन और ई को ड्रॉप करके ओल लगाना है हमने, देखो एल एन और ओल, क्या किया हमने इस केस में, अगर हम बात करें किसकी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए, क्योंकि ये हमने किससे लिया है एल्केन, और इस ई को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने किससे, ओल से, इस ई की जगह ओल लगाया है। दैट मीन्स जो अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था CnH2n+2, उस एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लगाना है OH, ये क्या हो जाएगा इसके लिए जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। हमने ई की जगह सिर्फ क्या लगाना है O लगाना है, एन सिंगल बॉन्ड के लिए और ओल अल्कोहल के लिए। अब देखो इसकी नेमिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ले ले C3, कार्बन की संख्या से डबल हाइड्रोजन रखना है और एक डबल से कम C3H7OH। अब देखो इसको हमने लास्ट में राइट करना, और अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं हम, हैज ए सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे। इस केस में देखो अगर आप देखें, एक वर्ड यूज किया एल, एक एन और एक ओल,
इन तीनों को मिलके बनाया है हमने। L किसको रिप्रेजेंट करेगा? वर्ड रूट को, आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और N किसको यूज करते हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए। और ओल किसके लिए यूज करते हैं? OH ग्रुप के लिए। अब यहां आपको मिल गया C3H7OH। कैसे नेम राइट करेंगे? देखो 3 कार्बन के लिए हमें पता है क्या यूज करते हैं? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? N। देखो अब तक हम N पूरा राइट कर रहे थे। अब जो हमारे पास प्राइमरी सफिक्स N था, ये इसका लास्ट E को ड्रॉप करके यहाँ पे क्या अटैच करना है? हमने ओल ऐड करना है, OL। क्या नाम हो गया? प्रोपेनोल। इसी तरह से लेट आपको ये दे दिया CH3OH। हमें पता है एक कार्बन के लिए क्या राइट करेंगे हम? मैथ। सिंगल बॉन्ड के लिए आपने क्या राइट करना है? N। और इसके E को ड्रॉप करके क्या ऐड कर देना है? ओल। क्या हो जाएगा? मीथेनोल। इसी तरह से अगर आपको एग्जांपल मिल जाए C2H5OH। देखो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे हम? ईथ। सिंगल बॉन्ड के लिए N और N का E ड्रॉप करके अल्कोहल के लिए ओल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड्स की आप नेमिंग राइट कर सकते हैं। सेम केस अगर देखो हम राइट करें, अभी फर्स्ट वन हमने एल्केन के लिए किया, सेकंड वन अगर आपने एल्क इन ओल, दैट मीन्स देखो एल्क वर्ड रूट इन डबल बॉन्ड और अल्कोहल के लिए। ये जो वर्ड रूट है इन है, इसके लिए आपका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnS2n -1 एंड OH। अब इसकी नेमिंग करनी है आपको। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए आपको। अब 2 कार्बन के साथ अगर कंसीडर करेंगे C2H3OH या कहें कि C4H7OH या कहें आप C7H13OH। क्या नेमिंग हो जाएगी? देखो इनकी 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम? ईथ। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? इन। और अल्कोहल के लिए लास्ट E को ड्रॉप करके क्या ऐड कर रहे हैं हम? ओल। इथेनॉल हो जाएगा इसका नाम। 4 कार्बन है तो क्या वर्ड यूज करेंगे? ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम? इन। और अल्कोहल के लिए ओल। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटेनॉल। 7 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं हम? हेप्ट। डबल बॉन्ड के लिए इन और अल्कोहल के लिए क्या ऐड कर देंगे? ओल। तो इस तरह से आप अल्कीनोल्स को नाम दे सकते हैं। और इसी केस में अगर थर्ड टाइप ऑफ कंपाउंड की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा? एल्क, वाइन और E की जगह क्या लगा देना है? अल्कोहल। एल्क वर्ड रूट YNE ट्रिपल बॉन्ड और ओल के लिए अल्कोहल। क्या जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए? देखो CnS2n -1 2 था आपका, इसकी जगह -3 और एक ग्रुप क्या आ गया? OH। अब इजीली नेमिंग कर सकते हैं हम। देखो यहाँ आपको दे दिया गया है C3H3OH। नेमिंग कैसे करेंगे? देखो 3 कार्बन के लिए प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपने YNE, E को ड्रॉप करके उसकी जगह क्या लगा देना है? ओल। नेम क्या हो गया? प्रोप आइनोल। इसी तरह से करें हम C4H5OH। क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाना है हमने? YN और अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे? ओल। सेम अगर आपको दे दें C5H7OH, क्या नाम हो जाएगा इसके लिए? देखो 5 कार्बन के लिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN और अल्कोहल के लिए ओल। एक और लिख के देख लेते हैं। देखो C8H13OH, क्या 8 कार्बन के लिए ओक्ट, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YN और अल्कोहल के लिए ओल। क्या नाम हो जाएगा इसका?
ऑक्टाइनोल। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड की